भेल में क्या धन्यवाद कुछ अनिल जी। भेल में क्या कुछ हो रहा है, नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, यहाँ पे दो बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। पहला पॉजिटिव न्यूज़ थी, एनटीपीसी से कंपनी का ऑर्डर मिला था 9,500 करोड़ का, लेकिन एनटीपीसी से जब भी ऑर्डर मिलता है तो मार्जिन्स के कंसर्न होते हैं। पिछली बार जो 2 फेज में कंपनी ने काम किया था, मार्जिन्स यहाँ पे कम थे, और इनफैक्ट अब तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्यूरेशन होगा 5 से 6 साल का, उसमें अभी जो मार्जिन्स तय हुए उससे भी कम यहाँ पे एग्जीक्यूशन के टाइम एनटीपीसी के ऑर्डर से मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आज कट डाउन आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये बड़ा रीज़न है। दूसरा, ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि Q3 में एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम थी, और अभी मैंने जितने भी एक्सपर्ट से बात की उनका यही कहना है कि सप्लाई की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी वजह से दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अग्रेसिवली बिडिंग नहीं कर रहे, और इसी वजह से हमने देखा था कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बीएचईएल ही सोल बिडर नज़र आया है, क्योंकि बाकी के जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें भी एग्जीक्यूशन में दिक्कतें हो रही है, और यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर छोटे वेंडर को भी वेल्डिंग वाले वेंडर को भी लेने जाए तो वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही। इतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे दिक्कत इस कंपनी को फेस करनी पड़ी, और एग्जीक्यूशन का टाइम 5 से 6 साल का होता है। अभी जो मार्जिन्स कंपनी अज्यूम करके चलती है वो उससे भी आधे मार्जिन्स जब एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर तब बुक्स में आते हैं। तो ये बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आज कट डाउन देखने को मिला है स्टॉक में। तो एनटीपीसी के जो जब भी ऑर्डर आते हैं उनका नॉर्मल ऑर्डर से मार्जिन्स हमेशा कम होता है, और अभी मार्जिन जो एक कंपनी अज्यूम करती है और एग्जीक्यूशन की दिक्कतों की वजह से जब पूरा होता है तो मार्जिन्स वहाँ पे आधे से भी कम रह जाते हैं। तो ये है आपके पूरा प्रॉब्लम एनटीपीसी का, माफ कीजिएगा बीएचईएल का, और स्पेशली जो ऊपर हाईलाइट करें कि एनटीपीसी से जब ऑर्डर आते हैं तो और ज्यादा मार्जिन कंसर्न होते हैं। ऑलरेडी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम से तो गुजर ही रहा है। एक बार शरद जी से भी राय लेंगे। शरद जी, बीएचईएल अर्निंग्स भी इसकी काफी वॉलेटाइल रहती है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर फिर भी थोड़े बेहतर नंबर्स आए थे, उससे पहले तो लगातार 8 क्वार्टर्स के लिए लॉस था, एबिटा लॉस भी था। बट अब ऑर्डर बुक अच्छी हो गई है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, और बात की जा रही है कि ये जो एनटीपीसी का बड़ा ऑर्डर है लो मार्जिन ऑर्डर है, इसलिए शायद बाजार खुश नहीं है। जरा अपनी राय दें सर। मेरे हिसाब से जो पॉइंट नुपुर ने बोला वो बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है। ज़्यादातर कैपेक्स से रिलेटेड कंपनीज में या प्रोजेक्ट रिलेटेड कंपनीज में ऑर्डर बुक की जो ब्लोट होती है उसके हिसाब से यूजुअली ही वैल्यूएशंस बहुत रन अप आ जाती है। अभी भी आप अगर ज़्यादातर स्टॉक्स में देखें तो जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं सीमेंस, एबीबी वगैरह, तो अब नॉर्मल वैल्यूएशन पे मेरे हिसाब से 1-1.5 ईयर फॉरवर्ड पे 60-65 टाइम्स। और भेल जैसी स्टोरीज में आप ऑलरेडी जो अर्निंग्स में अपडेशन आई है उसके बावजूद अभी भी ये शायद 40-45 टाइम के आसपास फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा अपसाइड समझना मुश्किल है यहाँ से इन लेवल्स पे। अगर मुझे स्पेस पे बेट करना हो तो मुझे लगता है एलएनटी कंपैरेटिवली एक मच बेटर बेट होगी, जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी नाम, और बड़ा नाम भी है, तो मुझे लगता है वहाँ कंफर्ट ज़्यादा रहनी चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम है कि ऑर्डर बुक होने में और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में काफ़ी फ़र्क होता है, और लार्जर एंटिटीज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट तो करेंगे, तो वहाँ अब आपको चैलेंज और ज़्यादा होगा। और कैपेक्स का साइकिल काफ़ी समय बाद काफ़ी तेज़ी से इंडिया में टर्न अराउंड कर रहा है, तो इस टाइप की शॉर्टेजेस के इशू भी मोस्ट प्रोबेबली विजिबल होंगे। तो यह आपके लिए बीएचईएल, जहां पर आपको रखनी है नजर, और स्टॉक में भी एक परेशानी है। ऑर्डर अच्छे हैं, ये इनकी यूनिक परेशानी है। ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन बस अगर ये अपना सुधार लें और थोड़े मार्जिन इंप्रूव कर लें तो बाजार इसे और अच्छी तरह से रिवॉर्ड करेगा।